जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और इसके साथ ही मैं आशा ये भी करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। इसके साथ ही आज जो हम बात कर रहे हैं वो मूल अधिकारों पर ही बात कर रहे हैं। जो राज्य व्यवस्था में हम जो हमारी जो क्लासें चल रही हैं रेगुलर, उसमें हम मूल अधिकारों पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, मूल अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इससे जो क्वेश्चन हैं वो रेगुलर आते हैं, चाहे आपको किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो। मुख्य रूप से चूंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र से व्यूअर्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों के जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है मूल अधिकार। क्योंकि यहाँ चाहे स्टेट लेवल पे आने वाली परीक्षाएं हों या फिर सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं हो, एग्जाम्स हो, उसमें फंडामेंटल राइट्स का तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता ही है। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में जो कवर किया था वो ये कवर किया था कि अनुच्छेद 23 और 24 क्या है, और उसमें एक जो मानव का दुर्व्यापार है, बलात् श्रम है या बाल श्रम है, वो क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली क्लास को पहले एक बार अच्छे से देख लें, फिर आगे का टर्म जो है बड़े मजे से समझ में आएगा। तो चलिए, मूल अधिकारों में हम बात करने वाले थे। और मूल अधिकारों में आज शुरू करने से पहले मैं बस एक दृष्टिकोण आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ, एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये भारत के वो देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं कुछ, है ना। पहचानते तो आप होंगे ही, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। ये कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। कुछ आज़ादी से पहले से एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद बने, यानी कि कुछ भारत के साथ बने, जैसे पाकिस्तान, फिर उसके बाद बांग्लादेश बना, और ऐसे जो कई सारे देश इसमें पहले से थे। तो यहाँ पर जो हम आज बात करेंगे वो बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर। लेकिन उसको समझने से पहले हमने देखा कि जो हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उसमें कुछ देश तो ऐसे हैं जिनका अपना स्टेट रिलीजन है, यानी कि राज्य धर्म है। उन्होंने अपना एक जो धर्म बना रखा है वो राज्य बना रखा है, यानी कि वहाँ की कानून प्रक्रिया में वहाँ के धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को समाहित किया जाएगा। लेकिन वहीं देखते हैं कुछ ऐसे राज्य भी हैं या कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोस में हैं, उन्होंने उन कुछ धर्मों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ है। स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब कि उस पर्टिकुलर एक धर्म को मानने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं ज़्यादा दी हुई हैं, उनको मान्यताएं ज़्यादा दी हुई हैं। इस तरीके से जैसे अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, ये कैसे देश हैं? ये ऐसे देश हैं जिन्होंने स्टेट रिलीजन को अपनाया हुआ है, यानी कि स्टेट रिलीजन क्या है यहाँ का? इस्लाम है। यानी कि इस्लाम के जो शरीयत लॉज हैं, शरीयत कानून है, उनके अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर इनका एक अपना धर्म है, यानी कि देश का अपना एक धर्म है। लेकिन अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल कुछ समय पहले तक स्टेट रिलीजन की श्रेणी में ही आता था, राज्य धर्म था उसका हिंदुत्व। लेकिन अभी क्या है, वो एक धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है। लेकिन हिंदुइज्म को अभी भी वो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, यानी कि कुछ विशेष सुविधाएं देता है उन लोगों को जो हिंदू धर्म को मानते हैं और उसका आचरण करते हैं। इसी तरीके से अगर चाइना को देखें तो देखो जी, चाइना जो है वो नास्तिक देश है, एक तरीके से कम्युनिस्ट देश है, वो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, तो ये तो किसी धर्म में विश्वास रखता ही नहीं है, कट्टर इसे कहते हैं, कह सकते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म है एक तरीके से चाइना। यहाँ पे भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान बुद्धिज्म को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। म्यांमार और श्रीलंका भी जो है बुद्धिज्म को क्या करता है? स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। वहाँ का स्टेट रिलीजन नहीं है, लेकिन क्या करता है? बुद्धिज्म को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। बुद्धिज्म धर्म को, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं जो है प्रदान कराता है। कौन? ये जो देश हैं भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। चलिए, यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब हमारा संविधान सभा बनी, जब हमारी संविधान सभा बनी, तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक प्रश्न ये था कि हमारा देश कैसा हो, यानी कि हमारा देश जो हो वो किस धर्म को मानने वाला हो या किस धर्म का अनुसरण करने वाला हो। जैसे कुछ जो देश हैं अभी वर्तमान में हमारे पड़ोस में, या हमारा जो एक अलग देश बना हमसे हटकर पाकिस्तान, उसने तो इस्लाम को अडॉप्ट किया, इस्लाम को अपनाया। हालांकि जो बांग्लादेश था जब शुरुआत में बना, 1971 में बना, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बना, तब वह एक धर्मनिरपेक्ष देश था। लेकिन 1980 तक आते आते बांग्लादेश भी इस्लामिक देश
बन गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये प्रश्न था उस समय 1900 जब हम 47 के बाद अपनी संविधान सभाओं में डिस्कशन कर रहे थे, 47 के बाद दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बन गया, तो ये बात आ रही थी कि हमारा देश कैसा हो, किस रूप में हो, धर्म को कैसे ट्रीट करे। तो यहाँ पे ये बात आई कि जब सब लोग बैठ के बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक बात निकल के ये आई कि हमारा देश इतना विविधतापूर्ण देश है, इतनी डाइवर्सिटी है, और यहाँ पर जो रहने वाले जो सभी धर्म के लोग हैं ये सदियों से एक साथ रहते हुए आ रहे हैं, इनके बीच किसी तरीके का कोई ऐसा भेदभाव या लड़ाई झगड़ा नहीं इतना बड़े पैमाने पर हुआ। तो हम क्या करते हैं, अगर हम किसी एक धर्म को बना देते, किसी एक धर्म को देश का राज्य का धर्म बना देते, तो क्या होता कि एक एकता जो थी वो खत्म हो सकती थी और एक दूसरे के बीच जो है द्वेष भावना आ सकती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए और दूसरा संविधान सभा में भी जो है बड़े पैमाने पर हंगामा हो सकता था। तो इस वजह से जो है हमने अपने देश को जो है पंथ निरपेक्ष यानी कि जो सामान्य भाषा में कुछ लोग बोलते हैं धर्म निरपेक्ष, उस रूप में धारण किया। और उन चीज़ को प्रभावी बनाने के लिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ अनुच्छेद और भी हैं जो भारत को धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बनाते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये हम देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक संविधान में। और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह केवल नागरिकों के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है, व्यक्तियों के लिए। अब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप समझ चुके हैं, पीछे ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि व्यक्ति का मतलब क्या हो गया। व्यक्ति का मतलब जो एक नागरिक है और दूसरा गैर नागरिक है, गैर नागरिक है, ठीक है, ये भी हो गया। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो कौन कौन हो गए, नागरिक या गैर नागरिक, यानी कि चाहे वो देश का नागरिक हो, देश का व्यक्ति हो या फिर वो विदेशी कोई व्यक्ति हो, उसको जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है जो कि 25 से 28 तक है। तो कितने अनुच्छेद हैं इसमें, हमारे टोटल 4 अनुच्छेद हैं। एक जो अनुच्छेद 25 है, आर्टिकल 25 है, वो क्या कहता है, आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। तो 25 में इस चीज को बताया गया है, अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसी तरीके से अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इस चीज को बताया गया, यानी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया। इन पर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा कि 25 में जो अंतःकरण है उसका मीनिंग क्या हो गया, मानना, आचरण करना, प्रचार करना, ये क्या होगा, इन सब चीजों पर हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन एक अगर संक्षिप्त रूप में देख लें तो क्या क्या होगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय, इस चीज को बोला गया है। ठीक है, तो क्या होगा करों का संदाय धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, कैसे होगा, तो ये चीज हम यहां पर देखेंगे। 2 टर्म है इसमें। और इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 28। तो जो अनुच्छेद 28 है दोस्तों, ये क्या कहता है, ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा का अधिकार, कि धार्मिक शिक्षा का अधिकार किस प्रकार होगा, कैसे होगा, वो चीज।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो कितने से कितने तक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। हम सभी जानते हैं मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, तो भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। ये किसको प्राप्त है? व्यक्तियों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी कि चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, कोई भी हो, उन दोनों को ये स्पष्ट रूप से प्राप्त है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसमें अनुच्छेद 25 में ये चीजें बताई गई हैं और जो 26 है उसमें प्रबंधन के बारे में बताया गया है, इसमें करों के संदाय के बारे में बताया गया है 27 में, और 28 में धार्मिक शिक्षा के बारे में बताया गया। चलिए अब इनको जो है एक एक करके समझने का पूरा प्रयास करते हैं कि इनमें जो है क्या एक बेसिक कंसेप्ट हो सकता है, या जो अनुच्छेद 25 है वो किस तरह से अंतःकरण की, अंतःकरण का मीनिंग क्या होता है। तो मैं मानता हूं कि यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, चीज जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी धर्मों को एक समान करने के लिए, यह कहा जाए कि सभी धर्मों को एक रूप में लेने के लिए कि जो राज्य होगा, जो हमारा देश होगा या सरकार होगी, वह किसी तरीके से धर्म के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगी और धर्म भी जो है राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि देश की जो सरकार है वह धार्मिक मामलों को लेकर कोई कानून या नियम नहीं बना सकती है। बना सकती है, वो कैसे बनाएगी हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि धर्म जो है वो सर्वोच्च हो जाता है और हमारा संविधान साइड में आ जाता है। किसी भी ऐसी परिस्थिति में जहां पर धर्म और संविधान की बात आती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो धर्म होगा वह सर्वोच्च नहीं होगा, बल्कि क्या सर्वोच्च होगा? जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वह सर्वोच्च होगा। जहां पर उस संविधान की बात आएगी वहां पर धर्म के वो सभी कार्यों को या वह सभी जो चीज़ें हैं या वह सभी प्रथाएं हैं जो संविधान के विरुद्ध हैं, उनको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आपने मेरी पहली मूल अधिकारों वाला जो क्लास है उसको किया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो अनुच्छेद 12 और 13 बताया था, इसीलिए मैं आप लोगों को लगातार ये बात बताता आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ कि अनुच्छेद 13 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 में क्या बताया था मैंने कि विधि बताया था। विधि की परिभाषा दी है कि नहीं दी है? दी है ना, अनुच्छेद 13(3) में। तो अगर नहीं किए क्लास तो कर लीजिए जाके, फिर बाद में मत कहिएगा कि लक्ष्य का क्लास नहीं किया और फिर पेपर में आ गया और काम खत्म हो गया, है ना, तो वो मत कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 25 पर आते हैं। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या कंसेप्ट बताया गया है। अनुच्छेद 25 को मुख्यतः अगर हम देखें तो दो भागों में हमने बांटा हुआ है। अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो इसको मुख्य रूप से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। समझना जरूरी है ना, रटना नहीं है। और जो लोग रटना का प्रयास कर रहे हैं तो भाई बता दें कि आजकल की परीक्षाएं वो नहीं है कि आप रट के चले गए और काम हो गया। रटने वाला काम नहीं है। अगर चीज़ समझ में आ गई है तो प्रश्न कैसा भी बन जाए आप उत्तर दे देंगे। इस बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय बीत गया है मेरे से जुड़े हुए, तो आप इस चीज़ को समझ ही रहे होंगे कि जो भी कंसेप्ट है, जो भी चीज़ है, जो चाहे वो इतिहास से संबंधित हो या संविधान से संबंधित हो या आगे आने वाली जो भी कक्षाएं होंगी आपकी, उसमें क्या है, मेरा फोकस केवल इस बात पर रहता है कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो बाबू जो समझ में आ गया ना, तो उसके बाद कुछ भी नहीं रुकने वाला है, सब बढ़िया होगा। तो उसके बाद 25 में क्या दिया है, 25 का जो एक भाग है उसको हम बांट लेते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता के रूप में। अंतःकरण की स्वतंत्रता ये बोला गया है, और इसमें बोला गया है एक धर्म, है ना, और धर्म को प्रॉपर फिट 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कैसे? मानने, आचरण और बड़ा ही आराम से चल रहे हैं प्रचार करने। क्या आएगा? मानने, आचरण करने और प्रचार करने। तो यहां पर ये चीज आ जाती है। तो धर्म में ये 3, मानने, आचरण करने और प्रचार करने। अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 25 में भी मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया था एक भाषा में, एक शब्द में। तो जो अंतःकरण है, अंतःकरण का मतलब क्या हो जाता है? अंतःकरण का मतलब ये होता है कि आप भगवान को किस रूप में पूज रहे हैं, किस रूप में मानते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आप भगवान को किस रूप में मानते हैं,
या उनको आत्मसात करते हैं, उनको पूजते हैं। किस तरह से आप उन्हें पूज रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर एक उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे, मीराबाई कृष्ण को किस रूप में पूजती हैं? पति के रूप में। मीराबाई कृष्ण को पति के रूप में पूजती हैं। ऐसे ही अगर देख लिया जाए कृष्ण से ही संबंधित सुदामा जो है कृष्ण को किस रूप में? मित्र के रूप में। कृष्ण को किस रूप में? मित्र के रूप में पूजते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। रामकृष्ण महान संत हुए, ये माँ काली को जो पूज रहे हैं, ठीक है, वो सेवक बनकर पूज रहे हैं, यानी कि उनके सेवक हैं, वो मालिक हैं और वो दास हैं, तो एक दास बनकर वो काली की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग धर्मों में है, अलग अलग रूपों में है कि कोई ईश्वर को किस रूप में पूजता है। जैसे अगर इस्लाम है तो इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, तो उसमें एक नमाज के द्वारा एक अलौकिक शक्ति की प्रार्थना की जाती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म है तो मैंने बताया था आप लोगों को, जब इतिहास की क्लास जो चल रही है उसमें जब मैंने बुद्ध के धर्म के बारे में बताया था, तो उसमें क्या था, गौतम बुद्ध का जो मूल सिद्धांत है उनमें से क्या उन्होंने बोला कि भगवान का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी कि वो तो भगवान को मानते ही नहीं कि कोई भगवान भी होते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है किस रूप में अंतःकरण किया, भगवान को आप किस रूप में मानते हैं, या फिर आप भगवान में विश्वास रखते भी हैं या नहीं। आप नास्तिक भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपको जो है कोई एक धर्म मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे धर्म का जो मतलब होगा वो ये होगा कि आप जो है नास्तिक भी रह सकते हैं। हमारे देश में नास्तिकों को भी स्थान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म को मानेंगे तभी जो है आपको कोई स्थान मिलेगा या नागरिकता मिलेगी, नहीं। अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, आप नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, तो भी आपको ये अधिकार है। अंतःकरण यानी कि आपने क्या माना कि भगवान नहीं है, आपने एक अंतःकरण ये कर लिया, लेकिन आपने माना कि भाई भगवान जो है मुझे इस रूप में मैं उन्हें पूजता हूँ, मानता हूँ, तो यहाँ पे जो है कंसेप्ट यही आता है। अब इसी चीज को अगर हम देख लें कि जो मानने की स्वतंत्रता है ना, मानने की स्वतंत्रता मतलब आप जो है जो अपने धर्म को, जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी आप घोषणा कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर क्या कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। यानी कि जिस धर्म को मानते हैं बिना भय के घोषणा करना। क्या होगा? बिना भय के घोषणा। आप जो है बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है कि आप इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म में आस्था रखते हैं या इस ईश्वर में आस्था रखते हैं। ठीक है, देखिए धर्म जो शब्द है यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। धर्म का एक मतलब सेंस जो होता है वो कर्तव्य के रूप में भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप अगर नास्तिक है, आप मानते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, तो आप आराम से घोषणा कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो आप आराम से घोषणा, आप कहते हैं मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, या मैं बौद्ध हूँ, या जैन हूँ, या यहूदी हूँ, या पारसी हूँ, उसकी घोषणा जो है आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको इस देश में किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि आप इस धर्म से आते हैं, इसकी आप घोषणा करने से डरें। तो इसकी स्वतंत्रता यहाँ पे हमारे संविधान निर्माताओं ने दी कि भाई जब हम कह रहे हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, तो हमारे यहाँ कोई भी धर्म नहीं मायने रखता है, हम जो है सभी के साथ समान ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे ही आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण करने की स्वतंत्रता मतलब कि अपनी जो आस्था है, आपकी जो आस्था है, उसको आप विभिन्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आस्था का प्रदर्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं आराम से। आस्था का प्रदर्शन मतलब कि आप जो है समारोह कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ आप मंदिर में करें या नमाज जो है आप मस्जिद में ही पढ़ें, या फिर जो भी क्रियाकलाप है वो आप एक धार्मिक संस्था में ही करें। आप जो है अपना प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे कि क्या होता है कि नवरात्रों में जागरण होता है ना। हम लोग देखते हैं कि सावन भादों के महीना में खूब अष्टयाम सब होता है ना। तो जो शिव जी की जो पूजा होता है,
तो यहाँ पर जो हम क्या देखते हैं कि आस्था का प्रदर्शन है। आप उसे आराम से कोई समारोह के माध्यम से, आपने कहीं देखा होगा कि भागवत कथा होती है, तो वहाँ पर क्या है कि आप अपनी आस्था का प्रदर्शन कर सकते हैं। किस रूप में उसके साथ मतलब अपने धर्म का आचरण किस रूप में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है। आपका जो है वो क्या है, स्वतंत्रता है, जो किसमें बताया है, वो इसमें बताया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रचार की। तो देखिए, आपने अक्सर जो है टीवी पर देखा होगा महाभारत, रामायण, है ना, ऐसे कुछ माध्यमों से आप अपने धर्म की अच्छी बातों को क्या कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि ये हमारे धर्म की अच्छी बातें हैं। यानी कि आप अपने धर्म की अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लोगों में धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप क्या करें कि ये भाई अगर तुम धर्म नहीं अपनाए तो हम तुमको उड़ा देंगे, समझ गए, उड़ा देंगे मतलब कि गोली मार देंगे या कुछ कर देंगे, या फिर तुमको जो है समझ गए, या फिर डराएंगे कि अगर तुमने ये धर्म नहीं अपनाया तो तुमको जो है नर्क मिलेगा, बुझ जाइए, अगर तुमको नर्क मिल गया तो तुमको जो है बहुत बुरा होगा, तुमको सब किस में तलेगा, कढ़ाई में तलेगा या उस सब में तलेगा। तो वो नहीं, वैसे डराना नहीं है कि डरा के और धमका के जो है आप धर्म जो है जबरदस्ती उसे जो है कबूल करवा रहे हैं, उसको अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रचार का मतलब क्या हो गया कि आप अपने धर्म की अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रेम से पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप इस बात का के लिए उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती बलपूर्वक उपयोग नहीं कर सकते हैं कि आप जो है इस धर्म को अपनाइए ही अपनाइए। ये अधिकार है आपको कि आप प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाहे आपका माध्यम कोई भी हो, आप अपनी अच्छी बातों को अच्छे से बताइए, टीवी का माध्यम हो या आप एक समागम कर रहे हो, सभा कर रहे हो, इन सब के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें डरा रहे हैं कि भाई अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ ऐसा बुरा हो जाएगा, या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया तो ऐसा बुरा हो जाएगा, वो आजकल देखे होंगे आप लोग कि मैसेज बड़ा सब आता है। क्या मैसेज आता है कि अगर ये मैसेज अगर आगे 11 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। तो धुत तरीका आज तक तो हम किए ही नहीं है, तो क्या हुआ है, कुछ घंटा थोड़ी हुआ है। तो ये देखते हैं कि 11 लोगों को जो है फॉरवर्ड करने वाले जो मैसेज होते हैं वो क्या करते हैं, डराते हैं तुमको, है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई आपके सामने धर्म की अच्छी बातें बता रहा है, धर्म के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि अगर तुमने इसे नहीं अपनाया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो वो क्या डर हो गया ना, तो वो डर को जो है खत्म करना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अंतःकरण यानी कि जो अनुच्छेद 25 है उसको हम 2 भागों में आराम से बांट कर पढ़ लेते हैं। अगर मैं इस लाइन को एक बार फिर से बोल दूं कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अब हम इसको अंतःकरण को अगर हम समझे, अंतःकरण का मतलब कॉन्साइंसनेस, मतलब कि आप किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, या कहा जा सकता है नैतिक रूप से ले रहे हैं। तो आपने भगवान को किस रूप में मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो आपके आंतरिक बात है, कॉन्शियसनेस है, नैतिक क्षमता है, आपकी नैतिक बोधगम्यता है। आप जिस भी रूप में आप भगवान को मान रहे हैं आप मानिए, जो एक अलौकिक शक्ति है उसमें आप विश्वास रखते हैं, तो किस रूप में रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे बुद्धिज्म वाले कहते हैं कि भगवान नहीं होता है तो नहीं होता है, उनका बात ये कहता, उनकी जो सिद्धांत है वो ये है। जो इस्लाम है वो कहता है कि अल्लाह है जो अमूर्त है, उनकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती है, तो वो उस रूप में, अमूर्त रूप में उनको पूजते हैं। यहाँ पर मीराबाई उन कृष्ण को पति के रूप में, सुदामा मित्र के रूप में, रामकृष्ण जो है काली माता के सेवक बनकर उनको पूज रहे हैं। तो ये अलग अलग जो है सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी मानने की स्वतंत्रता में आप बिना भय के आप इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि आप किस धर्म को मान रहे हैं। उनके मतलब प्रतीक चिन्हों को पहन सकते हैं। जैसे अगर सिख भाई है तो क्या करेंगे, पगड़ी पहनेंगे, दाढ़ी रखेंगे, कृपाण रखेंगे, कड़ा पहनेंगे, कंघी रखेंगे। तो ये क्या है, उनके धर्म का एक आंतरिक पहलू है, एक अंग है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति है जैसे रुद्राक्ष की माला डाले हुए है, तो वो उसके धर्म का प्रतीक है, वो घोषणा कर रहा है। एक तरीके से ये भी एक माध्यम होता है घोषणा करने का कि भाई मैं जो हूँ इस धर्म से आता हूँ। तो इस तरीके से एक पहनावा भी जो है घोषणा कर सकता है, और बिना भय के आप अपने धर्म से संबंधित पहनावे को पहनकर इस बात की भी घोषणा कर सकते हैं आप किस धर्म से हैं। तो बात जो है क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर आचरण की अगर हम बात करें तो आस्था का प्रदर्शन की बात की जा रही है, मतलब कि
आप कोई भी समारोह समागम करके या किसी भी माध्यम से केवल आप धार्मिक क्रियाकलापों को धार्मिक स्थलों पर ही नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। इस बात इसमें बोला गया है। प्रचार आप कर सकते हैं, लेकिन आराम से कीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए, अच्छी बातों को बताइए, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में शामिल करने की कोशिश ना कीजिए। चलिए, तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। अब मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि मूल अधिकार जो है असीमित नहीं है, सीमित है, उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। जो अंतःकरण वाली बात है, अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगते, क्योंकि ये आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका आंतरिक पहलू है कि आप किसको किस रूप में जो है किसको मानते हैं या किस रूप में उसको पूजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस पर जो है यानी कि धर्म मानने की स्वतंत्रता या आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता, इस पर प्रतिबंध लगते हैं। तो आप चाहे तो नीचे अगर आपको दिख रहा हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नीचे की तरफ आप लिख सकते हैं कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं, है ना, कोई प्रतिबंध इस पर आरोपित नहीं है, आरोपित नहीं, आरोपित नहीं। मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि बस इतना लिख लीजिए इसके नीचे जो आपने एक लाइन खींच के कि कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं। तो यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं है, किस पर? अंतःकरण की स्वतंत्रता पर। इसमें कोई भी एक विधि द्वारा कोई प्रतिबंध एक तरीके से नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर धर्म की बात करें, यानी कि इन तीनों की अगर हम बात करें, तो इन पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। कैसे? कि अगर सार्वजनिक व्यवस्थाओं में, नैतिकता में, या फिर स्वास्थ्य या मूल अधिकारों को लेकर कोई भी इनमें अगर कोई ऐसे काम होते हैं जो मूल अधिकारों, स्वास्थ्य या सामाजिक व्यवस्था या नैतिकता को हानि पहुंचाता है, तो उसको जो है कम किया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कि क्या लिख सकते हैं? अगर कोई कार्य इन तीनों को करते हुए, यानी कि आपने घोषणा कर दी, मतलब कि आप अपने घोषणा कर रहे हैं, और यानी कि किसी भी तरीके से अगर एक सामाजिक व्यवस्था को हानि पहुंचती है, आचरण प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बहुत तेज तेज डीजे, माइक, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, उससे अगर दिक्कत होती है, या फिर प्रचार के दौरान जैसे कि मैंने बताया कि आप धमकाते डराते हैं, तो उससे तो मूल अधिकार, मुख्य रूप से क्या? मूल अधिकार, सामाजिक व्यवस्था, है ना, सामाजिक व्यवस्था, या और क्या हो सकता है? नैतिकता, स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, अगर इन सबको करने से मूल अधिकारों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ाती है, शांति व्यवस्था खत्म होती है, नैतिकता जो एक एथिक्स है, समाज में रहने की एक जो संस्कार है, वो आदर्श हैं, वो खत्म होते हैं, एक सभ्य समाज की स्थिति खत्म होती है, तो वो उस पर स्वास्थ्य को लेकर बात है। जैसे उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि एक समय में क्या होता था कि हिंदू धर्म में बड़े पैमाने पर नरबलि की प्रथा हुआ करती थी। तो नरबलि की प्रथा को समाप्त किया गया, है ना। और अगर नरबलि की प्रथा जो है वो किसके विरुद्ध है? मूल अधिकारों के विरुद्ध है, क्योंकि जीवन को जीने का सभी को अधिकार है। लेकिन पहले लोग क्या कहते थे कि छोटे बच्चे सबको किडनैप कर लेते थे, या फिर किसी को ऐसे को पकड़ लेते थे, आपने कहानियों में सुना होगा पहले। तो यहाँ पर जो है नरबलि की प्रथा है, वो अकबर बीरबल वाली कहानी सुनी होगी कि एक समय अकबर का क्या होता है, उंगली कट जाता है तलवार को चेक करते समय, तो बीरबल कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब उसमें क्या होता है कि अकबर बड़ा ही गुस्से में आ जाता है कि बीरबल ने ऐसा कैसे कह दिया, मेरी उंगली कट गई है और इसको जो है जो होता है अच्छे के लिए होता है, मजाक सूझ रहा है, जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया तो अकबर कहता है वहां पर, अकबर कहता है अब ठीक है, तो बीरबल कहता है कि हाँ, अब जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब भाई अकबर जो है वहां पे भी चिढ़ के निकल लेता है, कहता है कि अरे भाई ये तो जो है पागल हो गया, बीरबल जो है पागल हो गया, चलो शिकार पर चलते हैं। वो शिकार पर जाते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी सेना से बिछड़ जाते हैं अकबर। तो महाराज अकबर जब सेना से बिछड़ जाते हैं, तब क्या होता है कि आदिवासी लोग जो जंगल में रहता है वो क्या करता है, किडनैप कर लेता है, उनको पकड़ लेता है। अब पकड़ के जो है ले जाता है, और कहा कि अरे ये तो राजा है, इसकी बलि अगर अपने देवता को देंगे तो क्या होगा, वो बड़े प्रसन्न होंगे। लेके जाते हैं, सरदार उनका कहता है कि चलो बलि चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देखते हैं। लेकिन अचानक ही जो है जो वो आदिवासी का पुजारी है उसका ध्यान जाता है कहाँ, अकबर की कटी हुई उंगली पर। वो कहता है कि अरे इसका तो उंगली कटा हुआ है, ये तो भंग हो गया है, अंग भंग हो गया है।
तब अकबर को याद आता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना, तो वो उसमें नरबली दी जा रही है एक तरीके से, जो है महाराज अकबर के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो उस समय तो मूल अधिकार होता नहीं था, लेकिन उसको आप जोड़ सकते हैं यहाँ से। तो अनुच्छेद 21 का एक तरीके से उल्लंघन हो, नरबली की प्रथा हो, और इसके अलावा अगर देखा है सती प्रथा जो है काफी बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। और अभी अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल तलाक का मामला है, तो ट्रिपल तलाक भी एक तरीके से मूल अधिकारों का उल्लंघन या सामाजिक व्यवस्था जो एक होनी चाहिए नैतिकता के सिद्धांत पर खरी नहीं उतरती है। तो ये चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। कभी हम जो है इन मुद्दों पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और ट्रिपल तलाक है, इस पर एक अलग प्रॉपर क्लास को डिस्कस करेंगे। ऐसे अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अगर आपने देखा होगा कि दिवाली के समय पर अक्सर जो है उच्चतम न्यायालय कई बार ये गाइडलाइंस देता है, आदेश देता है केंद्रीय और राज्य सरकारों को कि पटाखों का एक टाइम निर्धारित किया जाए या हरित पटाखों को संबंधित जो है काम किया जाना चाहिए, है ना। तो वो क्या है, स्वास्थ्य पर डालने वाला प्रभाव है। तो एक धार्मिक आचरण ही ना, प्रदर्शन ही, आस्था का प्रदर्शन आप कर रहे हैं पटाखे फोड़कर, तो वो चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मूल अधिकार, सामाजिक आस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, अगर इन पर कोई प्रभाव पड़ता है तो इनसे संबंधित जो है कार्यों को किया जा सकता है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब मैंने आप लोगों को शुरू में एक बात बताई थी कि हम जो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हैं, जिसका अर्थ क्या होता है कि हम जो है ना तो धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे और ना ही धार्मिक कार्य जो है राजनीतिक कार्यों में, सरकार के काम में हस्तक्षेप करेंगे, किसी तरीके का इंटरव्यू करेंगे। लेकिन यदि बात संविधान की आती है या किसी तरीके के महत्व की आती है, तो क्या इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हमारा जो सरकार है या हमारी जो भारतीय सरकार है, भारत सरकार है, वो धर्म के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार धर्म के संबंध में भी कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। तो देखते हैं, दो प्रकार के कानूनों की बात की गई है कि दो तरीके से कानून, दो मामलों में कानून बड़े आराम से जो है भारत सरकार बना सकती है। तो उसको देख लेते हैं कि अगर हम देखें कि क्या इन मामलों में कानून नहीं बना सकती है, तो ये बात गलत है। भारत सरकार जो है इन मामलों में कानून बना सकती है। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन बहुत अच्छे से कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। कभी कभी मेरे साथ भी स्क्रीनशॉट ले ही लो, है ना, अच्छा रहेगा। कोई अकेले अकेले खाली क्या यहाँ पे लिखे हुए का ही महत्व है, हमारा भी महत्व समझ लो थोड़ा बहुत। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता जो इसमें बोली गई है, यानी कि अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे अगर मैं धर्म शब्द बोलता हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो रूपों में कानूनों को देखा जाता है कि दो तरीके के कानून जो है मुख्य रूप से बनाए जा सकते हैं। एक तो अगर धार्मिक आचरण से, है ना, कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा है, धार्मिक आचरण हो रहा है, कोई भी क्रियाकलाप हो रहा है, कोई धार्मिक संस्था ही सही है, उसका अगर आर्थिक, ठीक है, कैसा आर्थिक, उससे संबंध, धार्मिक आचरण से संबंध आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक, है ना, आर्थिक हो गया, किसी तरीके का वित्तीय काम हो गया, राजनीतिक काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे कोई काम जो अलौकिक नहीं है ना, यानी कि लौकिक है। कैसा है? लौकिक है। लौकिक का मतलब क्या हो गया? जो इस धरती का है ना, इस पृथ्वी पर संबंधित है, भौतिक कार्यकलाप है। लेकिन धार्मिक आचरण कैसा होता है? धार्मिक आचरण तो होता है भाई अलौकिक, जो इस दुनिया से परे है ना, इस लोक से जिसका संबंध नहीं है, वो होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो धार्मिक आचरण है उसमें आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक, जिनका संबंध इस लोक से है, इस धर्म से है, और उनका संबंध किससे है? धार्मिक आचरणों से है। यानी कि आप देखते होंगे कि बड़े पैमाने पर देश में जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके कुछ आर्थिक क्रियाकलाप भी होते हैं, उनका एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है, एक ट्रस्ट होता है जिसमें कुछ फंड भी आता है, और भूमि होती है, एक संपत्ति होती है, एक लैंड होती है। तो यहाँ पर जो संपत्ति है, भूमि है, या जो भी आर्थिक क्रियाकलाप, या कुछ जो धार्मिक संस्थान होते हैं उनका राजनीतिक संबंध भी होता है, या किसी किसी की जो राजनीतिक पार्टियां भी होती हैं, तो वो सब ऐसे ही थोड़ी बन जाएगी। उनके लिए कोई ना कोई एक कानून और एक विधि या एक नियम जो है भारत सरकार बना सकती है, एक लॉ बना सकती है। तो इस मामले में एक तो कानून बन सकता है, एक बात ये हो जाती है। दूसरी बात जो बोली गई है वो ये बोली गई है कि जो सामाजिक कल्याण, किसके लिए? सामाजिक कल्याण तथा समाज सुधार, समाज सुधार के लिए हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं
को हिंदुओं के सभी वर्गों, हिंदुओं के सभी वर्गों या अनुभागों के लिए खोला जा सकता है, खोला जा सकता है। समझे? यानी कि आपने देखा होगा इस चीज को इसलिए रखा गया है, आपने पहले देखा होगा कि जो हिंदू मंदिर हैं मुख्य रूप से, उसमें प्राचीन समय से ही क्या व्यवस्था थी कि जो शूद्र लोग हैं या कहा जाए जिनको निम्न जाति कहा जाता है, ठीक है, हालांकि निम्न वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन जब कहा जाता है निम्न जाति तो समझने के लिए समझिए कि उनको जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं है या किसी धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी जो कंसेप्ट है कि सामाजिक कल्याण और समाज में सुधार के लिए हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों या अनुभागों के लिए खोला जा सकता है। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बात का संबंध जो है सबरीमाला मंदिर से होता है और यहीं पर मामला अटका हुआ है, और एक और जब ये 26 बताएंगे तो वहाँ पे मामला कैसे अटका हुआ है उस पर बात करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों में, और लाइक जरूर कर दीजिए। मोटिवेट होना है थोड़ा बहुत, जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा, कमेंट्स नहीं आएंगे, शेयर्स नहीं होंगे, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना पढ़ाने में। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया कि हिंदुओं की सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्ग हो जो हिंदू धर्म से संबंध रखता हो, तो धार्मिक संस्थाओं में, चाहे कोई भी हिंदू धर्म का कोई भी धार्मिक संस्था है, उसमें वह प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। इसके साथ ही अनुभाग कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि सब डिविजन्स हो गए, है ना, उसकी संस्थाओं में सब डिवीजन मतलब देखिए अब यहाँ पर जो हिंदुओं बोला है ना, देखिए हिंदू शब्द नहीं बोला है, क्या बोला है? हिंदुओं। हिंदुओं का मतलब ये नहीं है कि सब हिंदू सब के संख्या के बता रहे हैं, यहाँ पे हिंदू शब्द भी जो है एक समुदाय को बताता है। आप सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे, है ना, तो उसमें क्या होता है अगर हिंदू शब्द बोल रहे हैं तो अपने आप में पूरा एक समुदाय ग्रुप बता रहा है। तो यहाँ पर हिंदुओं शब्द का मतलब करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जो हिंदू शब्द है उसमें, यहाँ लिख देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे मतलब है हिंदू शब्द से सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ व्याख्या किया जो हिंदू शब्द से मतलब है वो मतलब है सिख से, यानी कि जो सिख है वो भी हिंदू की श्रेणी में आएगा, जो जैन है वो भी हिंदू होगा, और जो बौद्ध है वो भी हिंदू होगा। यानी कि संविधान में जो सिख, जैन और बौद्ध है उनको हिंदू ही माना गया है। इनकी कोई भी धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें जो है सभी लोग प्रवेश ले सकते हैं जो हिंदू से संबंध रखते हैं, चाहे वो हिंदू खुद वह हिंदू हो और उसके अलावा जो सिख, जैन और बौद्ध हो उनके लोग भी इन धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है इन सब का जो मूल रहा है या इन संप्रदायों का जो गठन हुआ है वो किससे हुआ है? हिंदू धर्म से हुआ है। तो वहां से जो है इनको रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये माना है। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली है कि जो सिख है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कृपाण, कंघा, मुख्य रूप से जो विवाद था वो कृपाण को लेकर था कि कृपाण जो है एक तरीके से क्या होता है, एक चाकू टाइप का होता है, आपने देखा होगा, एक हथियार मतलब एक खंजर टाइप का होता है, मेटल होता है, जिसको ये माना जाता है कि ये साथ में लेकर चलना मतलब सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि हमारे देश में किसी प्रकार के हथियार को लेकर चलना या हथियार रखना जो है वो कानूनी नहीं है जब तक आप लाइसेंस नहीं रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि कृपाण रखना जो है सिखों के धर्म का एक आंतरिक पहलू है। अब जब आंतरिक पहलू है तो इसी वजह से जो है कृपाण जो है सिख लोग, भाई लोग जो है वो रख सकते हैं और अपने साथ लेकर चल सकते हैं कहीं भी। चलिए, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अनुच्छेद 25 समझ में आया होगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन बात यहाँ पे समझने की है। बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, जब बात चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप उसको जो है बड़ी ही आसानी से सरलता से कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं की है, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और इससे प्रश्न बड़े पैमाने पर उठते हैं। और प्रश्न कैसे उठते हैं, जब हम करेंगे, आप जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे मूल अधिकारों को लेकर, तो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो क्लास है वो भी काफ़ी लंबी सी ही हो जाएगी, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इससे प्रश्न खूब आते दबा के आते हैं। और मैंने कोई भी एंगल ऐसा नहीं छोड़ा है अभी तक किसी भी आर्टिकल में जहाँ से कोई प्रश्न आ जाए और आप लोग छोड़ दें। लेकिन अगर आपने क्लास पूरी नहीं की है और क्लास पूरी नहीं करने के बाद अगर कोई प्रश्न आता है तो भैया ये मत कहिएगा कि लक्ष्य के चैनल पर जो है, लक्ष्य चैनल पर हमने पढ़ा नहीं था, तो ये चीज़ गलत होगी, है ना। हम पूरा पढ़ा रहे हैं और हर एक पॉइंट को समझा रहे हैं अच्छे से,
तो मैं यही कामना करूंगा कि अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो अभी बात कर लेते हैं अनुच्छेद 26 की। चलिए, तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है, कमेंट में डाल दीजिए फटाक से, क्योंकि अभी मैं पीछे आप लोगों को बता के ही तो आ रहा हूँ कि अनुच्छेद 26 जो है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं या सांप्रदायों के संबंध में ये बात करता है ना। धार्मिक सांप्रदायों जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसके प्रबंधन के विषय में बात करता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि जो अनुच्छेद 25 है ये तो व्यक्तियों के धार्मिक अधिकारों की बात करता है ना। व्यक्तियों के धार्मिक अधिकारों की बात करता है, इंडिविजुअल है ये, है ना, व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत की बात करता है। धार्मिक अधिकार यानी कि व्यक्तिगत अधिकार की बात करता है, यानी कि सभी लोगों के धार्मिक अधिकारों, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक धार्मिक अधिकार है, उसकी बात करता है अनुच्छेद 25। लेकिन अनुच्छेद 26 जो है, अनुच्छेद 26 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों की, धार्मिक संप्रदाय के, धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों की। जो संप्रदाय, अब ये संप्रदाय क्या होंगे, धार्मिक संप्रदाय कैसे होंगे, क्या होंगे, इसको हम कैसे जानेंगे? तो इसका उत्तर दिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई जो संप्रदाय होंगे उनमें तीन चीजें देखने को मिलेगी हमें मुख्य रूप से। एक तो एक विश्वास तंत्र होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा व्यक्तियों का समूह हो जिसमें एक विश्वास तंत्र हो। क्या हो? विश्वास तंत्र हो। विश्वास तंत्र मतलब कि वो जो व्यक्ति है, जो व्यक्तियों का समूह है, किसी ऐसी चीज में विश्वास रखता हो जिससे उनकी जो है क्या होती हो, आत्मिक तुष्टि होती हो, है ना, उनको आत्मिक रूप से संतुष्टि मिलती हो उस चीज में विश्वास रखने से। यानी कि कुल मिला के एक बात उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्यक्तियों का समूह जिसमें एक विश्वास है किसी आत्मिक तुष्टि को लेकर, आत्मिक संतुष्टि को लेकर, तो वो धार्मिक संप्रदाय का एक लक्षण है कि वो एक धार्मिक संप्रदाय है। ऐसे ही क्या हो कि जो व्यक्तियों का समूह है, जो समूह बना, तो अब क्या बनेगा, एक संगठन बनेगा, यानी कि एक सामान्य संगठन होना चाहिए, सामान्य संगठन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए जो किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास रखता हो। देखिए एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर ये नहीं कि अगर किसी व्यक्ति की फिलॉसफी पर अगर कोई संगठन बना है ना, जैसे अरविंदो सोसाइटी थी, है अभी भी अरविंदो सोसाइटी, तो वो अरविंदो की फिलॉसफी पर बना है जो इनर योगाचार के ऊपर है, तो वो जो है वो धार्मिक संप्रदाय नहीं होगा। लेकिन अगर हम यही बात कर लें किसकी, रामकृष्ण मिशन की, तो वो एक अलौकिक शक्ति में विश्वास करने के लिए बना है, तो वहां पर क्या होगा कि वो एक धार्मिक संप्रदाय है। ठीक है, तो यहां पर एक सामान्य संगठन हो गया, और तीसरा क्या हो गया कि उसमें जो है क्या हो, उसका एक विशिष्ट नाम हो, विशिष्ट नाम हो, यानी कि उसका एक विशेष स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, है ना, कि जैसे रामकृष्ण मिशन एक नाम है, तो एक संप्रदाय, तो एक धार्मिक संप्रदाय को लेकर है कौन सा, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है कि ये जो है धार्मिक जो संप्रदाय हैं या संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके प्रबंधन को लेकर बात करता है। और धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक इंस्टीट्यूशंस कौन होंगे, तो ये उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्तियों का समूह जो इसमें एक विश्वास हो किसी आत्मिक तुष्टि को लेकर, किसी अलौकिक शक्ति में, और उसका एक ग्रुप हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई विशिष्ट नाम हो। तो अगर ये तीन लक्षण हैं तो वो क्या है भाई, वो धार्मिक संप्रदाय है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से जिसको लेना है। चलिए, तो हम इसमें देख लेते हैं कि जो धार्मिक, अब जो अनुच्छेद 26 कहता है वो क्या कहता है। ये तो हमने देख लिया कि धार्मिक संप्रदाय और संस्थाओं के बारे में बात की गई है। अब अनुच्छेद 26 जो कहता है वो इसमें कुछ बातों को इस तरह से बताता है कि जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं के संबंध में बात बताता है, या कहा जा सकता है संप्रदायों के, अब संप्रदाय बोलिए, इंस्टीट्यूशंस बोल दीजिए, तो यहाँ पर वही बात हो जाती है कि जो अगर इसमें क्या बोली गई, इसमें बोला है पहले 26 में पहला पॉइंट कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार,
ठीक है, कि धार्मिक संस्थाओं की आप स्थापना कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। फिर उसके बाद जब आपने स्थापना कर ली तो आप क्या करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे, यानी कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन या प्रबंध का अधिकार। अब देखिए ये दूसरा वाला पॉइंट है, इसमें ये दूसरा वाला है, और एक मैंने आपको बताया वहाँ पे कानून बनाने के विषय में कि अगर समाज सुधार के लिए कोई कानून, अगर कोई विषय आता है और उस पर सरकार कानून बनाती है तो वो मान्य होगा, यानी कि विधि से ऊपर होगा। उसी तरीके से इसमें क्या है, ये भी मामला जो है सबरीमाला केस में अटका हुआ है कि इसमें एक तरफ तो ये बोल रहा है कि धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, यानी कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है, सबरीमाला मंदिर है केरल में, और ये किसका मंदिर है, भगवान अयप्पा का मंदिर है, जिसमें रजो धर्म में रहने वाली जो महिलाएं हैं और उसके लिए एक डेट टेक टाइम की जो मंदिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, क्या डिसाइड किया हुआ है, 10 से जिसकी आयु 10 से कितने तक है, 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको जो है मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये उन्होंने अपना एक नियम बना रखा है, एक मैनेजमेंट बना रखा है, जो कि फंडामेंटल राइट उनका है। लेकिन अब क्या है कि महिलाओं का प्रवेश नहीं होना, अब ये क्या है, मूल अधिकारों के विरुद्ध है, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि धर्म मानने, आचरण करने, प्रचार करने, अगर उसमें किसी भी विषय को लेकर क्या होता है कि मूल अधिकारों का हनन होता है, कौन सा, जेंडर के बेस पर, लिंग के बेस पर क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, लिंग के बेस पर भेदभाव हो रहा है कि महिला है पुरुष है, जो कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर ये मामला जो है इस वजह से अटका हुआ है कि यहाँ तो प्रबंधन करने का अधिकार दे दिया है, सबरीमाला मंदिर के जो मैनेजमेंट्स हैं उन्होंने एक नियम बना रखा है और वो उनका फंडामेंटल राइट है। तो क्या अब इसको, इस ऐसे जो राइट्स हैं या ऐसे जो नियम हैं वो खत्म होने चाहिए? तो इसको लेकर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट अभी क्या निर्णय देती है उस पर हम लोग बात आगे करेंगे जब निर्णय आ जाएगा। चलिए, तो फिलहाल अभी देख लेते हैं आगे कि इसमें जो है और क्या बताया गया है। और ये बताया गया है कि संपत्ति के अर्जन, है ना, संपत्ति के अर्जन, धार्मिक संस्था क्या करे, संपत्ति का अर्जन, उसका स्वामित्व कर सकती हैं, लेकिन विधि के अनुसार प्रशासन होगा। जो भी उनके पास संपत्ति है ना, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि संपत्ति रख सकते हैं, प्रॉपर राइट रख सकते हैं, जो पहले बताया कानून बना सकता है। तो इस मामले में क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी है उनके पास, है ना, किसके पास, धार्मिक संस्थाओं के पास या स्वामित्व है, वो एक विधि के अनुसार होना चाहिए। लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कोई बिल्डिंग हो सकती है, तो उनको जो है क्या करना है, कानून के अनुसार ही जो है उसका प्रशासन करना है। जो हमारे यहाँ लैंड को लेकर कानून है उसके अनुसार ही उनको लेकर चलना होगा। तो एक बात याद रखिएगा, ये दोनों जो कंसेप्ट हैं इन पर तो किसी तरीके का, एक तरीके से कहा जाता है कि विधि जो है या जो विधिक या धर्म विषयक वस्तु है, ये क्या है, ये धर्म विषयक आचरण है, धर्म विषयक क्या है, आचरण है। तो इस पर जो है विधि का प्रतिबंध नहीं है, विधि का प्रतिबंध नहीं है। तो यही कारण है कि ये बात लिखी हुई है, तो यही कारण है कि ये वाला बात जो है सबरीमाला में अटका हुआ है, क्योंकि ये जो धर्म विषयक आचरण होने की वजह से इस पर विधि का प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन ये जो है इस पर प्रशासन करने के लिए विधि का प्रतिबंध होगा, कि संपत्ति वगैरह है तो उस पर जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो विधि का प्रतिबंध होगा, उस पर जो है कानून के दायरे में रहकर आपको संपत्ति का अर्जन करना और उसके संबंध में काम करना होगा। तो ये अनुच्छेद 26 में हम इस चीज को देखते हैं कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं, उनको क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है, उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार है, प्रॉपर्टीज को रखने का अधिकार है, और उसके साथ साथ जो है उसका प्रशासन करना है, लेकिन विधि के अनुसार। धर्म विषयक जो आचरण है ये, इन पर जो है विधि का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, तो इस वजह से मामला सबरीमाला के मामले में अटका हुआ है, और लेकिन इन पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन सीधा सीधा याद रखिएगा कि अनुच्छेद 26 जो कहता है वो धार्मिक संस्थाओं के अधिकार और धार्मिक जो प्रबंध है उसका अधिकार देता है, संस्थाओं के प्रबंध का और संपत्ति के अर्जन का। चलिए, तो ये 3 और 4 जो पॉइंट्स हैं ये इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो धार्मिक विषय हैं उसमें 27, अनुच्छेद 27 को देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों ने नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिएगा। और फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में किस बात को बोला गया है
जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि पीछे मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि अनुच्छेद 27 में जो है करों के संदाय के बारे में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 27 में क्या है कि हम लोग जो भारत की जनता है वो एक टैक्स पे करती है ना, कर देती है किसको? सरकार को, है ना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट है उसको। तो यहाँ पर जो टैक्स है उस टैक्स का उपयोग जो है गवर्नमेंट केवल किसी विशिष्ट धर्म के विकास या विशिष्ट धर्म के लिए, सीधा सा लिख सकते हैं, विशिष्ट धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकती है, खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है, याद आता है जो टैक्स है ना, जो हम टैक्स लेते हैं या टैक्स कमाते हैं, ठीक है, वो यानी कि जो टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो सरकार जो है केवल किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए खर्च नहीं करेगी कि भैया किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए जो है हम उसे खर्च करेंगे, लेकिन इस टैक्स का उपयोग जो है सरकार किस मामले में कर सकती है? सभी धर्मों के विकास एवं उन्नति के लिए करों का खर्च कर सकती है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सरल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर कि रॉकेट साइंस आप रखें। 27 में क्या कहा गया है कि जो टैक्स है उस टैक्स का उपयोग सरकार जो है किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए नहीं करेगा, किसी एक धर्म के लिए नहीं करेगा। अगर उसे धर्मों के लिए करना है तो वह सभी धर्मों के विकास के लिए करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो यही तो हमने कहा था शुरू में कि जो सरकार है उसका किसी धर्म के साथ कोई एक पर्सनल रिलेशन नहीं होगा राज्य का, तो वो क्या करेगा, किसी के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं है तो वो सभी धर्मों के लिए समान रूप से खर्चा करे, सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेगा। तो ये चीज जो है अनुच्छेद 27 में बताई गई है, क्योंकि जो टैक्स है, जो कर है, जो सरकार के पास पहुंच रहा है वो इस रूप में थोड़ी पहुंच रहा है कि इस धर्म के लोगों ने इतना टैक्स दिया या इस धर्म के लोगों ने इतना टैक्स दिया। टैक्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। मान लीजिए प्रत्यक्ष कर में ऐसा लगा भी दिया कि इस धर्म के व्यक्तियों ने इतने इनकम टैक्स से इतना पैसा आया, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में कैसे लगाएंगे, क्योंकि वो तो हर एक वस्तु पर लगता है और किस वस्तु को किस धर्म के व्यक्ति ने खरीदा है ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो यहाँ पर इस वजह से क्या किया गया है कि एक तो टैक्स को जो है किसी एक विशिष्ट धर्म पर नहीं खर्च किया जाए, ये हमारे धर्म निरपेक्षता की या पंथ निरपेक्षता की एक परिभाषा के अंतर्गत भी आता है, और इसके साथ साथ सभी धर्मों के विकास एवं उन्नति के लिए करों का टैक्स की खर्च जो है वो किया जा सकता है। इसमें एक बात और बताई गई है। क्या बात बताई गई है? कि कोई धार्मिक जो संस्था है, धार्मिक संस्था अपनी अभिवृद्धि के लिए शुल्क आरोपित कर सकती है, शुल्क आरोपित कर सकती है। इसको आप सीधा सा समझिए। कैसे समझेंगे? कि आप किसी बड़े धार्मिक स्थल पर गए, तीर्थ स्थल पर गए, वैष्णो देवी, अमरनाथ या ऐसे किसी केदारनाथ या ऐसे किसी बड़े जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर गए। वहां पर क्या होता है कि आप जो है आपसे एक शुल्क भी लिया जाता है, एक अमाउंट लिया जाता है। वो किस लिए लिया जाता है? ताकि आगे आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं या आप जब अगली बार तीर्थ यात्री बनकर आए वहां पर, तो क्या हो कि आपको एक अच्छी सुविधा मिल सके। जैसे कि वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है ना, तो वो कैसे काम करेगा कि जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनसे थोड़ा शुल्क वसूले और उनको जैसे धर्मशाला की व्यवस्था है या अन्य जो यात्रियों को या जो तीर्थ यात्री हो उनको जो कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था है वगैरह वगैरह जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। वो कैसे मिलेगा? जब तक वो शुल्क नहीं लगाए। तो इसका जो है अधिकार, राइट जो है किसको दिया गया है? धार्मिक संस्थाओं को दिया गया है कि वो शुल्क आरोपित कर सकते हैं इन तीर्थ स्थलों पर रहकर। चलिए, तो यहाँ तक अनुच्छेद 27 जो है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं 28 की तरफ। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा, नहीं लिया है तो बैक करके ले लीजिएगा। ठीक है, आपके हाथ में है फोन और इसके साथ ही आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप पीछे करेंगे तो मैं पीछे हो जाऊंगा, आगे करेंगे तो अब मैं आगे हो जाऊंगा, पिच उसमें वीडियो में, है ना, यहां नहीं हो पाऊंगा। चलिए, तो अनुच्छेद 28, तो जो अनुच्छेद 28 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 28 की जो बात है वो कुछ इस तरह से है
कि ये धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता के संबंध में बात करता है। किसके बारे में? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें जो है 4 प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। 4 प्रकार के जो संस्थाएं हैं, कैसी संस्थाएं? 4 प्रकार की संस्थाएं। वो संस्थाएं जिनका संबंध किससे है? जिनका संबंध है शिक्षा संस्थानों से, शिक्षा व्यवस्था से। तो क्या बताया गया है इसमें कि एक तो ऐसी संस्था जिसका संपूर्ण रखरखाव राज्य द्वारा होता है, राज्य द्वारा होता है। एक बात ये बताई गई है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रशासन जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो राज्य करता है, ऐसी संस्था, लेकिन स्थापना जो है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से हुई है ना। प्रशासन राज्य के द्वारा हो और स्थापना ट्रस्ट के माध्यम से हुई हो, ऐसी कोई शिक्षण संस्था। एक राज्य से मान्यता प्राप्त संस्था, ठीक है, और एक वो राज्य से वित्त प्राप्त करने वाली संस्था, ठीक है। यानी कि एक निश्चित समय पर ग्रांट एंड एड जो है, जो एड जो मिलता है वो मिलता रहे। तो जो पूर्ण रखरखाव वाली, राज्य द्वारा जो पूर्ण रखरखाव वाला जो संस्था होगा, शिक्षण संस्था होगा, जैसे कि क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो स्कूल में धार्मिक शिक्षा जो है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से जो प्रशासन या राज्य, लेकिन जो स्थापित ट्रस्ट है, किसके द्वारा स्थापित? ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, इसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्लियर है? इसी राज्य द्वारा प्राप्त जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, एजुकेशनल स्कूल हैं, जैसे इसमें क्या चीज़ें आएंगी, आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई एक बोर्ड है, उससे किसी प्राइवेट स्कूल ने क्या किया, मान्यता प्राप्त कर ली। तो ऐसे कोई स्कूल, जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह होते हैं, प्राइवेट स्कूल, और ये जो है ये भी कुछ ऐसे ही स्कूल होते हैं जिनको राज्य द्वारा जो है कभी कभी ग्रांटेड एड मिलता रहता है। तो ये जो दोनों स्कूल हैं, इनमें जो धार्मिक शिक्षा है वो स्वैच्छिक होगी, यानी कि जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, जो उस स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उसका कंसेंट है कि वो उस धार्मिक शिक्षा में हिस्सा ले, वहाँ पे जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उसमें वो धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है, तो उसको अनुमति है, वो ले सकता है। लेकिन अगर वो नहीं चाहता है तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई माइनर बच्चा है तो उसके माता पिता के कंसेंट के बिना उसको कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 28 में स्कूल्स को लेकर, धार्मिक शिक्षाओं को लेकर जो है बात की गई है। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आप लोगों को धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट क्लियरिफाई हुआ होगा। कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अच्छे से समझ में आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और रिकमेंडेंस कर दीजिए कि आप कितने अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही जो है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जो वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और आप दूसरों के मुकाबले पीछे ना रह सके। तो यहाँ तक अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।